क्लियर? हाँ बोलो भाई। हाँ सर। चलो, अभी हम लोग ने ईथर्स में दो प्रिपरेशन की थी। जैन साहब रिमेम्बर्ड? ईथर्स की दो प्रिपरेशन याद है? हाँ कि ना? एक था फ्रॉम अल्कोहल। उसमें क्या याद रखना था? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक याद रखा तो सब बरोबर याद आ जाएगा। ड्रॉबैक याद करो। सुटेबल टू डेवलप फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल से ही डेवलप कर सकते हैं। क्यों? 2 and 3 डिग्री क्या करने जाते हैं? अल्कीन। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, सुपर। और 1 डिग्री में भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है क्या? टेम्परेचर का। टेम्परेचर 413 केल्विन पे ही, बोल भाई, ईथर ईथर बनेगा। बनेगा। दो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ईथर। बट इधर जरा 30 डिग्री थोड़ा बढ़ गया टेम्परेचर, ओनली वन मॉलिक्यूल फटाक से अपने आप को कन्वर्ट कर देता है किसमें? डिहाइड्रेशन करके अल्कीन में। कितना याद आया? जैन साहब सो रहे हैं, उठाओ उठाओ उनको। यस सर। यस सर। विलियमसन बेटा याद करो, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, उसमें क्या होता है जल्दी बोलो? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम अल्कोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करते हैं लोग जल्दी बोल भाई? NaX प्लस ROR ईथर। कितना बैठ रहा है दिमाग में, हाँ कि ना? NOR आएगा ना? बेटा ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम, हेलोजन नेगेटिव चार्ज। कम ऑन नहीं नहीं पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, रिएक्टेंट में बोल रहा हूँ, NOR आएगा ना? हाँ NaOR, हाँ परफेक्ट, ग्रेट। सॉरी, इतना समझा सबको? विलियमसन में क्या ड्रॉबैक था? कैनॉट यूज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इधर यस, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज। क्यों? अगर मैंने ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज किया, ओमकार जी वेरी गुड, तो क्या बनेगा बेटा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? फटाक से, ठीक है, ये तो सवाल ही नहीं है। NaCl। अब ये बीइंग अ वेरी गुड बेस, इसको क्या चाहिए भाई ओए? एसिड। एसिड। एसिड, ये अल्फा कार्बन है तो बीटा पे से दो। बीटा, बीटा से क्या दिया उसको? हाइड्रोजन। तो क्या प्रोडक्ट बना? अल्कोहल। और इधर बीटा ने हाइड्रोजन लूज किया, अल्फा ने क्लोरीन यूज किया। सो अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, अल्कीन, प्रोपीन, प्रोपिलीन। इज दिस क्लियर जैन साहब? क्लियर? हाँ यस सर। सर। इतना में अभी निर्मल साहब आते हैं कि नहीं, कि छुट्टी पे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा क्विक रिवीजन था फटाक से। अभी ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी याद करवाना, समझाता हूँ उसको मैं। पहले ईथर के रिएक्शंस जो है वो वाइंड अप करना है आज, पहले वो ले लेता हूँ।
फिर के रिएक्शन खत्म, मतलब चैप्टर खत्म। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी रहेगा अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर्स का। ओमकार जी याद दिलाना। ओमकार चलो सुबह। कौन कोई कुछ बोल रहे बेटा? नहीं सर। तो ईथर के रिएक्शंस में हम लोग को बेटा ईथर के रिएक्शंस में हमें सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि आपको ईथर समझता है ना, ROR। तो अल्काइल ग्रुप समथिंग रिएक्शन करने वाला है, वो एक रिएक्शन ले रहा है, अल्काइल ग्रुप कर रहा है रिएक्शन। क्लियर व्हाट आई मीन टू से? दैट नाउ हियर द रिएक्शन विथ एयर, ये है, चलो एक ईथर लिया अपन ने, डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, एयर के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे ही तुरंत जैसे ईथर को ऐसे खुला रखा तो ये एयर अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन। ये जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। इज दिस क्लियर? ये अल्फा, ये कौन सा कार्बन कहलाएगा बेटा? जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिसके बाजू में इसको अल्फा, दिस इज बीटा। तो अल्फा कार्बन काफी रिएक्टिव होते हैं और उसके हाइड्रोजन को फटफट तोड़ता है। सूरज, so इधर ये एक हाइड्रोजन टूटा, कोई भी आइदर ऑफ द साइड, कोई भी दोनों अल्फा कार्बन है। वन ऑफ द कार्बन का हाइड्रोजन टूट गया और इधर ये आपका ऑक्सीजन अटैच हो गया। एंड टू कंप्लीट द वैलेंसी, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बनाने जरूरी है, दो लोन पर उसके। कंप्लीट द वैलेंसी, वही जो हाइड्रोजन निकला था अल्फा कार्बन में से वही अटैच हुआ है इधर। बेसिकली दिस लिंकेज को क्या बोलते हैं? पास्ट Peroxide. peroxide. These peroxides are highly inflammable, highly reactive। एक खास बात फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाऊंगा, ईथर हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, but greater than, right here, ether has less boiling point than, बोल भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, सबसे कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट, बट ग्रेटर देन अल्केन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अल्केन जितना कम है इसके लिए, और ये पेरोक्साइड लगने के बाद एकदम ही कम हो जाता है। दे आर वेरी मच रिएक्टिव, दे आर वेरी मच एक्सप्लोसिव, इन्फ्लेमेबल। कितना पहले दिमाग चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं प्रथम? तो आई होप फर्स्ट रिएक्शन इज इजी एंड क्लियर। हाँ सर। मेरे को समझा पाएंगे आप? बोलो। हेलो, बोलिए।
ईथर, हेलो बोलिए ओमकार। हाँ सर। ईथर को लॉन्ग टाइम के लिए खुला रखा, हाँ। ऑक्सीजन ईथर के कौन से को पहले करेगा, इसको बाद में करेगा, करेगा लेकिन हाँ। पहले करेगा। अल्फा के हाइड्रोजन को तोड़ तोड़ के उधर क्या डेवलप करके जाएगा, पेरोक्साइड ग्रुप। ग्रुप। ग्रेट, क्लियर है। ओके, एंड दिस peroxides are highly reactive and inflammable and dangerous, hazardous to the industries। कभी भी आग लग सकती है अगर उसके आजू बाजू पेरोक्साइड ये सब डेवलप हुए हैं, ईथर के पेरोक्साइड्स, उधर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो रीजन में उधर आग लग जाएगी तुरंत। क्लियर, कितना क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलो मिटाओ मैं। हाँ सर। अभी reactions of breaking CO bond, तो जहां दो दो तीन दिन ही रिएक्शन है ना, उधर स्लोगन की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूं। तो हियर दिस ब्रेकिंग ऑफ ये वाला बॉन्ड CO, ये C है ना कार्बन, और ये ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेकिंग हो रहा है ऐसे। क्लियर, नाउ the very important part, that is reaction with dilute H2SO4। What do you mean by dilute, Dev? सर जिसमें मेन सल्यूट का जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का कम रहता है और पानी ज़्यादा रहता है। ग्रेट, पानी ज्यादा रहता है, बेसिकली इट्स अ रिएक्शन विद पानी। H प्लस एंड OH माइनस के साथ रिएक्शन। Are you getting my point? Dilute H2SO4 has a ज्यादा अमाउंट में क्या है, बोलो भाई? पानी। पानी। यस बेटा, वेरी गुड आर्य। एंड पानी मतलब H प्लस और OH माइनस। माइनस। तो किसी एक को H दे दो, कितने को H दे देते? क्या बना ओमकार? ROH, राइट। और इसको क्या मिल जाएगा दूसरे को? RH। हाँ, एक ने H लिया तो दूसरा ये ब्लैक ब्लैक वाला देखो, दूसरा जो बचा हुआ है वो OH लेगा, तो अगेन ROH। यस, so it's a preparation of alcohol guys। क्लियर, समझा आपको? हाँ बोलो भाई। हाँ सर। इट्स वेरी इजी। ग्रेट बेटा, ग्रेट। एक जन हाँ अभी भी नींद में बोला है, बट ठीक है, बोला तो सही, वो इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वेरी गुड बेटा। चलो, रिएक्शन विथ PCl5 ROR। PCl5 के भाई एकदम सिंपल है भाई, बात समझना। PCl5 के पास भर भर के क्या है प्रशांत? क्लोरीन है ना। देखो आप, PCl5 के पास भरा हुआ क्या है? क्लोरीन। तो आप
हर एक आर को क्लोरीन दे दो। टायर जी नहीं है बेटा। चलो 2 आर को अपन ने क्लोरीन दे दिया, 2 आर को क्या दे दिया? क्लोरीन। क्लोरीन। कितना क्लोरीन बचा फॉस्फोरस के पास अभी? 3। और एक ऑक्सीजन मिला अभी अभी। आपको शायद याद होगा हेलोजन डेरिवेटिव में बना था POCl3, सिंपल PCl5 वाले रिएक्शन में ही बना था। जैसे 2 क्लोरीन, PCl5 ऑलवेज याद रखो 2 क्लोरीन देता है, 3 अपने पास रखता है। उसका भी सब रीजंस है, लॉन्ग कट में जाने को मजा नहीं आएगा, टायर जी नहीं है इसके लिए। तो इतना मैं समझ में आया पूरा? हाँ सर। क्या बोलो? बोलो रोहन, PCl5 के पास क्या भरा हुआ है? बोल भाई, PCl5 के पास क्या भरा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो PCl5 कभी भी कितना क्लोरीन सप्लाई करता है? 2। और उसके साथ क्या लेता है, कैप्चर करता है? ऑक्सीजन। POCl3 form develop stable compound phosphorus oxychloride। क्लियर? आगे बढ़ो भाई। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लिया? हाँ सर। ग्रेट। डिश क्या अभी? सेम रिएक्शन विथ, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया रहने दो। चलो ये रिएक्शन विथ reaction with acids और halogen acids। halogen acids मतलब HI, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? बिग बॉन्ड H प्लस तुरंत दे देगा। फिर ये थोड़ा कम एसिड स्ट्रॉन्ग, फिर ये उससे कम, और ये आपको पता है बॉन्ड इतना टाइट है, स्ट्रॉन्ग है, टूटता ही नहीं है। राइट? ईशा कोपीकर जी समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू मैं? गौरव, चलो ओके। तो रिएक्शंस विद एसिड्स में ईथर के साथ बहुत ही इजीली सिर्फ यही रिएक्शन कर सकता है, और टेम्परेचर बढ़ाया तो है, बस ये लोग रिएक्शन कर ही नहीं पाते। पूछो क्यों? क्योंकि ROR काफी क्या है? स्टेबल। और जो फटाफट टूटता है वही रिएक्शन करता है। ये लोग वीक है, वीक बॉन्ड, इसके लिए फटाफट टूटते हैं और फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं। HBr का भी बड़ी मुश्किल से होता है। मेनली कौन रिएक्शन करते रहता है सिर्फ? बोल भाई। HI। ग्रेट। अभी ये ना जरा आप समझ लो, कोल्ड कंडीशन में क्या बोल रहा हूं मैं? कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में ये एक जन ने ओमकार क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन। दूसरे ने क्या लिया फिर? हाय। ठीक है, ये एक रिएक्शन हुआ। मैं किसको ही बोलेगा, बोलने को पहले बोल रहा हूँ, फटाफट ये तो हम आंसर देने को आना चाहिए। फिर ओमकार जी, हाँ सर। अगर हॉट कंडीशन है, या तो ये HI एक्सेस में है,
क्या बोला मैं? हॉट कंडीशन है या एच आई एक्सेस में है? या तो और नहीं, आई मीन हाँ सर। या तो ये एक्सेस में है, तो ये H2O निकलता है ऐसे, हाँ सर। और आर पे आई आई जॉइन टू द। दो RI मिलते हैं, दोनों RI मिलते हैं। क्लियर गाइस? तो हॉट कंडीशन या तो एक्सेस में तो हमारा टेंशन चले जाता है, बट इधर हमारा टेंशन बना हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप आई लेगा कि ये अल्काइल ग्रुप आई लेगा। जैन साहब क्या बोला, मैं फटाक से बोलो। सर कोल्ड कंडीशंस में डायरेक्ट आरओएच बन जाएगा और हॉट कंडीशंस में पहले H2O बनेगा। H2O बनेगा और RI मिलेगा, दोनों के दोनों आर अल्काइल ग्रुप आयोडीन के लिए जाते हैं, तो हमारा टेंशन नहीं है इधर, फटाफट हम लोग लिख के आ सकते हैं। हाँ टेंशन कोल्ड कंडीशन में क्या क्या है टेंशन? कौन से आर को OH मिलेगा और कौन से आर को आई मिलेगा। ग्रेट बेटा ग्रेट। तो उसके लिए है ना, मैं तीन तीन रूल्स बता रहा हूं, उससे आप पहचान पाओगे कि कौन OH लेगा और कौन आयोडीन लेगा। कितना पहले क्लियर है? हाँ हुसैन सर। अली क्या करने जा रहे, समझ में आ रहा है आपको? करिश्मा, व्हाट्स द अपना टॉपिक क्या है अभी? खुशी, क्षितिज, बोलो भाई, क्या टॉपिक है अभी? कोल्ड कंडीशन में कौन अल्काइल ग्रुप, कौन सा अल्काइल ग्रुप आयोडीन के पीछे भागेगा, और कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्कोहल बनाएगा? समझा? हुसैना जी समझ रहे हैं? हाँ सर, समझ रहा है। ये रब करूं मैं? हाँ सर। चलो, हियर एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। पहले मैं कंक्लूजन बताऊंगा, फिर लॉन्ग कट में चलेगा कि पहले लॉन्ग कट फिर शॉर्टकट? पहले लॉन्ग कट सर। पहले लॉन्ग कट नहीं है, सब है ना, बाकी लोग भाग जाते हैं। चलो, तो इधर नाउ कभी भी ये आप देखोगे 1 डिग्री, नो डिग्री, और द थिंग्स, दिस इज 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर? ये सब कंडीशन में क्या रूल है, ध्यान देना। ये मिथाइल और इथाइल में बड़ा कौन है? ये क्या है सर? बड़ा। और ये क्या है? अबुल, छोटा। ये दोनों में आइसोप्रोपाइल और इथाइल में बड़ा कौन है? बड़ा। ये कौन है भाई? बोलो ना यार। छोटा। छोटा। तो कभी भी याद रखना है, बड़े लोग अल्कोहल बनाएंगे। क्यों, क्या, कैसे के लिए बने रहना हमारे साथ। और छोटे लोग क्या बनाएंगे भाई? आयोडाइड। क्षितिज समझ रहा है?
हाँ बेटा, वेरी गुड। क्षितिज, बड़ा बड़ा कौन है? ये है बड्डा। बोल भाई, बड़ा क्या बनाएगा? क्षितिज, आंसर नहीं देने की सजा मिलेगी बेटा। लॉकडाउन खुलने दो फिर। आयोडीन। छोटा क्या बनाएगा? आयोडीन। दिस क्लियर? पहला रूल क्लियर है? यस सर। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 खुशबू जी? बड़ा रहेगा जो वो OH बनाएगा अल्कोहल, और जो छोटा रहेगा वो I के साथ बॉन्ड बनाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। अभी रूल नंबर 2 के तरफ चल रहे हैं। भाई लोग, ओ भाई लोग, ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। नक्को बाबा, इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ओह अच्छा, ऐसा। डबल वाले के बाजू में। डबल बॉन्ड के बाजू में। ग्रेट ग्रेट। और ये वाला कार्बन बेटा कौन सा है? बेंजाइलिक। Benzylic carbon. ओ बेटा, benzylic, allylic and 3 degree carbon always forms halides. हुसैना जी समझ रहे हैं? हाँ सर, समझ रहा है। गौरव जी क्लियर? यस सर। क्या दोनों रूल बोलो गौरव जी? ऑलवेज पहला रूल, बड़े लोग बड़ी बात, बड़े लोग अल्कोहल, बड़े छोटे लोग लोग अल्कोहल छोटी बात, एंड आयोडाइड, छोटे छोटे लोग लोग आयोडाइड। आयोडाइड। पहला रूल सिंपल है, चलो मस्त। दूसरा हाँ। रूल, Then second rule, 3D third degree, allylic and benzylic will always form halides. ऑलवेज फॉर्म्स हलाइड्स। ग्रेट। चल, बाकी लोग जो सामने वाला है फिर वही अल्कोहल बनाएगा। ऐसे ये लोग हलाइड ही बनाने जाएंगे ऑलवेज। ऐसा समझ में आवत है चांगले जी? सर तीनों के बीच में नहीं होगा? आप क्या बोल रहे हो? अच्छे से बोलो। 3 डिग्री अलाइलिक और बेंजाइलिक के बीच में नहीं होगा मतलब? कंपटीशन है क्या? हाँ। वो बहुत हायर लेवल केस हो जाएगा, अभी वो रहने दो, बाद में अपन करते हो। ठीक है, ये मिटाओ पहले इतना। ओके। आपका डाउट है लिख के रखो उधर साइड पे, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। अभी थर्ड रूल, कि किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ योर माइक बेटा। चेक कर लो सब लोग माइक अपना, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? ठीक है चलो, थर्ड रूल, थर्ड रूल, ये अगर ये डायरेक्ट बेंजीन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं? डायरेक्ट बेंजीन से ऑक्सीजन।
बोल भाई, डायरेक्टली बोलना जल्दी। डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा Benzene. हुआ। अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, बेसिकली अराइल ग्रुप। उसको ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, राइट। AROR, अराइल ग्रुप है बेंजीन। विथ HI, अराइल ऑलवेज फॉर्म्स फिनॉल। तो सामने वाले को ही आयोडाइड बनाना पड़ता है। कितने समझा? आर्य जी एक बार वापस पहले बोलना चाहिए आपको। मेरा हाँ बोलने के बाद में मिटा देने के बाद कैसे होगा? तो भी मैं आपके लिए करता हूँ वापस। सर पहले ही बोला था सर। आई एम सॉरी, माइक तभी वो था। अच्छा चलो मैं लेता हूँ। ये इतना क्लियर है? पहले थर्ड रूल क्लियर हुआ? यस सर। देखो, फर्स्ट रूल नंबर 1, बिगर, बोलो, बिगर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स Alcohol. alcohol and smaller forms Iodine. iodine. इट्स एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में ही आपको ये चेक करना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। बट इफ कौन कौन आया? टर्शरी ग्रुप, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। बोल भाई, ये ऑलवेज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ऑलवेज फॉर्म्स आयोडाइड्स, वही अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, वही। रूल नंबर 3, benzene, that is aryl group, forms always, बोलो, phenol। फिनॉल। क्लियर हुआ ये सब? यस सर, अभी हुआ। अभी ये लॉन्ग लॉन्ग कट में देखो सब। सबसे पहले रिएक्शन जैसे ही चालू करते हम लोग कोल्ड कंडीशन में, ये लोग HI इजीली टूटता है कोल्ड कंडीशन में, HBr बड़ी मुश्किल से टूटता है, और HCl और HF टूट पाते नहीं है। hence they cannot start reaction HCl and HF। ये इजीली चालू करता है रिएक्शन H प्लस और फ्लोइड, आयोडीन माइनस। H प्लस को ये लोन पैर देके फटाक से पकड़ लेगा, इस कॉल्ड एज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन समझ में आया पहले? नाउ इधर लेट मी टेक द एग्जांपल। ठीक है भाई, क्या दिख रहा है जरा ओमकार पढ़ो। बोलना। प्रोटोनेशन। इथाइल मिथाइल ईथर है विथ HI इन कोल्ड कंडीशन। HI मतलब क्या है? H प्लस और OH माइनस। H प्लस को कौन पकड़ लेगा? ईथर पकड़ देगा लोन पैर लेके। हाँ बोलो। हाँ। अभी क्या चार्ज आया ऑक्सीजन पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी ये द प्रॉब्लम इज, ध्यान देना भाई, आई रीड्रॉ इट।
नाउ ये ठीक है, ओए ये इलेक्ट्रॉन को लेना है या तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना है, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ना है। शॉर्टविल कर बेटा, समझ रहा है को क्या? यस सर। ये अगर बॉन्ड टूट गया तो ये राइट हैंड साइड वाला अल्कोहल बन जाएगा पूरा, ये देखो। और ये बॉन्ड टूट गया तो ए वाला बॉन्ड टूटा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, और बी वाला बॉन्ड टूटा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, कोई भी एक अल्कोहल बनेगा, राइट? नहीं समझ रहे हैं क्या बोला मैं? यस हाँ सर, समझा। अभी ये रिएक्शन SN2 से आगे बढ़ते हैं। क्यों SN2 से? दे कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। SN1 में क्या था? 2 स्टेप का रिएक्शन था। गाइस याद करो थोड़ा जल्दी। SN1 में क्या था? 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा था। फर्स्ट स्टेप में याद करो, फ्रंट साइड बैक साइड अटैक नहीं हो रहा था, बॉन्ड टूटने की राह देखनी पड़ रही थी पोलर सॉल्वेंट लाके। याद आ रहा है? हाँ सर। और फिर बॉन्ड टूटेगा, बाद में ही एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उधर, और फिर वो कौन कर सकता है? SN1 3 डिग्री और मोस्टली 2 डिग्री। याद आया? 1 डिग्री और मिथाइल ग्रुप ऑलवेज गो विथ SN2। क्या था SN2 में? प्रथम बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक। ग्रेट। बैक साइड अटैक से एक इंटरमीडिएट पेंटा कोऑर्डिनेशन डेवलप करके एक साइड बॉन्ड बनता है और दूसरे साइड बॉन्ड टूटते जाता है, न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट होता है, राइट? यस। इधर इधर एकदम छोटा ग्रुप पे इजीली आयोडीन का अटैक आ जाता है। क्या बोला मैंने? जो छोटा ग्रुप है, तो छोटे छोटे हाइड्रोजन, आराम से आयोडीन का अटैक आ जाएगा अंदर। हाँ कि ना प्रथम? एक यस साइड सर। आयोडीन का बॉन्ड बनते जाएगा और ये वाला ए वाला बॉन्ड टूटते जाएगा इजीली। क्या बोला मैं? खुशबू जी रिपीट कर रहे हो? हाँ सर। क्या बोला मैंने? इधर आयोडीन कहां से अटैक करेगा ऑलवेज? सर बैक साइड से SN2 से। अभी 2 अल्काइल ग्रुप है, जो छोटा अल्काइल ग्रुप है जहां पे क्राउडिंग कम है, हाँ, कम हाइड्रोजन। क्राउडिंग अंदर आराम से घुस सकता है, उधर से अंदर आ जाता है वो, और एक तरफ बॉन्ड बनाने लगता है कार्बन के साथ, और कार्बन का बॉन्ड ये तुड़वाने लगता है, ए वाला इधर टूटेगा, राइट? इजीली। पॉइंट। और इसके पास ये बल्की ग्रुप था ना, इतना इजीली, इतना बड़ा बल्की ग्रुप था ये वाले कार्बन के पास। ये वाले कार्बन, जो बड़ा वाला कार्बन है ना, ये राउंड किया मैंने, देखो वो कार्बन के पास क्या है? बड़ा हाँ, ग्रुप। बड़ा ग्रुप। आयोडीन इजीली अंदर नहीं आ पाते इधर। हेंस आयोडीन का आगमन, आयोडीन का प्रस्थान, आयोडीन का एंट्रेंस कहां से होगा? छोटे वाले के तरफ से होगा, और वो बॉन्ड बना के कौन सा बॉन्ड के बाहर निकलेगा? CH3I, और उधर क्या डेवलप होगा? एल्कोहल। कितना बेटा दिमाग में खुशबू जी? हाँ सर। ओके। आर्य जी यस सर। समझ में आया? यस सर। It's very easy that the first rule is very much clear that the smaller one forms iodide and bigger group forms alcohol. I hope it's clear, ओमकार कक्कड़। हाँ सर। चलो ये मिटा रहा हूं मैं। डन? चलो अभी
इन दिस केस पहला स्टेप कॉमन है ओमकार जी, क्या H प्लस को पकड़ लिया, ओमकार हाँ सर, पहला स्टेप, ओ H प्लस को पकड़ लिया O ने हाँ और CH3 आए। ग्रेट। अभी ये A बॉन्ड और B बॉन्ड कौन सा टूटेगा, तो किसको बॉन्ड तोड़ने की घाई है, A को, A वाले को, क्यों, उसने दे दिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को अगर, तो क्या इधर डेवलप होगा, नेगेटिव पर पॉजिटिव। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट। हाँ तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल, तो इसके लिए 3 डिग्री बेंजाइलिक अलाइलिक ये लोग दे देते बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, लेके जा भाई ऑक्सीजन, तू लेके जा बेटा आज। और इसके लिए ये वाला पार्ट दैट इज अल्कोहल डेवलप हुआ, और ये SN1 में बॉन्ड ब्रेकिंग करके आगे बढ़ रहे थे ना, तो इधर भी ये रिएक्शन बॉन्ड ब्रेक होके आगे बढ़ता है। तो रूल नंबर 2 प्रोसीड्स विद SN1, आगे देखा रूल नंबर 1 प्रोसीड्स विद SN2। फिर क्या डेवलप हुआ ओमकार जी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन से 3 डिग्री कार्बोकेटायन जिसपे आयोडीन माइनस ने अटैक करके अल्काइल हलाइड्स बना दिया, 3 डिग्री अल्काइल हलाइड्स। हाँ पार्थ जैन यस सर। पूरा बोलो फटाफट, स्टार्टिंग में रूल नंबर 1। सर सबसे पहले वो H प्लस O पे जाके अटैच हुआ प्रोटोनेशन, फिर टर्शियरी कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए टर्शियरी टू अटेन स्टेबिलिटी। हाँ और फिर जो जो छोटा ग्रुप था CH3 उसने OH के साथ मिलके अल्कोहल बना दिया, और जो टर्शियरी कार्बन था उसने टर्शियरी हैलाइड बना दिया, टर्शियरी आयोडाइड, मतलब टर्शियरी। हाँ वेरी गुड। रूल नंबर 2 से ऑलवेज 3 डिग्री बेंजाइलिक और अलाइलिक हलाइड्स डेवलप्ड होते हैं, मैं राइट, हाँ कि ना, यस सर। ओके। और रूल नंबर 1 और ये फुल मैकेनिज्म पार्थ जैन जी, ये फुल मैकेनिज्म है, वो फुल मैकेनिज्म SN1 पे डिपेंडेंट है, क्यों, बॉन्ड ब्रेक करके आगे बढ़े हम लोग, बराबर। हाँ यस सर। और पहले वाले रूल में क्या था, SN2। हम लोग कोई कार्बोकेटायन स्टेबल था ही नहीं, इसके लिए हम लोग ने क्राउडिंग इफेक्ट आयोडीन माइनस को अटैक करवा के बॉन्ड बनाते गए आयोडीन के साथ, लोअर वाले के साथ, और बिगर वाला फॉर्म्स अल्कोहल। चलो क्लियर हुआ इतना भाई, यस सर। ध्यान देना भाई। ओमकार जी एक्सप्लेन करो क्या क्या होगा, पहले जो स्टेप थे वो सब कॉमन है। प्रोटोनेशन होगा। अभी हॉट केस और द एक्सेस ऑफ दिस, दो अल्काइल हैलाइड कैसे बने, पहले प्रोटोनेशन आपने अभी अभी बोला है प्रोटोनेशन पहले, बराबर है। दिस इज स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप क्या था, कौन सा टूटेगा? आयोडीन माइनस का अटैक का, ये SN1 SN2 से जाएगा ना, ये इधर अटैक आएगा आयोडीन माइनस का, किस पे आएगा, आयोडीन माइनस का अटैक किस पे आएगा,
CH3 पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। CH2 CH3 पे आएगा। हाँ सर, क्योंकि SN2 से CH3 पे स्मॉलर वन पे। वेरी गुड सुमित। CH3 पे CH3 CH2 पे आएगा। क्या बोल रहे हैं? ये जितना CH3 पे कैसे? ये बड़ा है, अगर क्राउडिंग ज्यादा है, बड़ा है, क्राउडिंग मोर। ऑलराइट, क्राउडिंग क्या हो रही है? रूल नंबर 1 से देखा ना। हाँ, रूल नंबर 1। रूल हाँ नंबर 1, आयोडीन माइनस का अटैक छोटे वाले पे आता है, और छोटा वाला आयोडाइड बनाता है, और बड़ा वाला ये वाला बॉन्ड टूटेगा और अल्कोहल बनाएगा। राइट? हाँ बोलो जल्दी। क्लियर है इतना? हाँ हाँ सर। ग्रेट। अभी बेटा हायर टेम्परेचर है, क्या है? हायर टेम्परेचर पे अल्कोहल को और रिएक्शन करने को मन होता है। कम अगेन। हायर टेम्परेचर पे जल्दी बोलो। अल्कोहल को और करने को मन होता। HI के साथ रिएक्शन करने को मन होता है। दिस फर्दर गोज फॉर द रिएक्शन, and again there is a formation of what beta? सुमित, वाटर, और ये आयोडीन उस जगह पे लग जाएगा। क्लियर है इतना कि नहीं समझा? तो ये ओमकार जी दोनों ने अल्काइल हैलाइड बना दिया। कैन यू सी दिस? मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, वापिस बोलो। हाई टेम्परेचर पे सर एक बार और। हाँ कोई बोलते जा रहा हूँ, आप भी थोड़ा हेल्प करो ना मेरे को। हायर टेम्परेचर पे अल्कोहल को हाँ HI के साथ रिएक्शन करने को मन करता है। अभी हायर ये एक्सेस में ही है, वैसे भी देखो बहुत सारे हैं। और क्या है साथ में? सूटेबल कंडीशन, हॉट टेम्परेचर। तो ये काफी क्या हो जाता है? रिएक्टिव। एम आई राइट? ये काफी क्या हो जाता है? रिएक्टिव। रिएक्टिव। और वो किसके साथ रिएक्शन करने को मन करता है उसको? HI। HI। अल्कोहल और इजीली फॉर्म्स। ये H2 निकाल दिया वो लोग ने, तो ये CH2 पे किसका आगमन, प्रस्थान, कमिंग, एंट्रेंस, किसका हुआ? आयोडीन का अंदर आ गया हो, और क्या बन गया? वो भी अल्काइल हैलाइड। दिस क्लियर एवरीवन? सुमित, ग्रेट। चलो ओमकार बोल पाएंगे क्या हुआ? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप एज इट इज, कोल्ड वाला ही लिया अपन ने। हाँ, तो और हायर टेम्परेचर पे करेंगे तो फिर अल्कोहल को और HI के साथ रिएक्शन करने को मन होगा। हाँ, और वो अल्कोहल कन्वर्ट होता है अल्काइल हैलाइड्स में। हाँ सर। आपको अगर याद होगा ये रिएक्शन, अरे 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 अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाया था हाई टेम्परेचर पे आयोडाइड बनाने के लिए। याद आया? अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, शायद आपको याद होगा। अरे अरे राम, अरे अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर गाइस? इतना क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. सर। चलो, ये मैंने आपको मस्त में 3 रिएक्शन समझा दिए। CO बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ये मिटाना चाहूंगा मैं, फटाक से रिवाइज करवा रहा हूँ। लेट मी रिमाइंड यू अगेन फटाक से। सबसे पहले अपन ने रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप किया, पेरोक्साइड बनाया।
ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड में रिएक्शन विद डाइल्यूट H2O, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पे पानी के साथ रिएक्शन करवाया। तीसरा PCl5 के साथ रिएक्शन, और चौथा ये बोल भाई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन इन कोल्ड एज वेल एज इन हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन में दोनों अल्काइल आयोडाइड, कोल्ड कंडीशन पे एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड्स। एम आई क्लियर सिद्धेश? यस और नो? सर Yes, sir. सर बोलो। कैन आई लीव नाउ कॉलेज लेक्चर्स? 5 मिनट रुक जाओ ना, एक इंपॉर्टेंट करवा के छोड़ देता हूँ फिर आपको। हाँ ठीक है सर। कितना टाइम करेंगे? सर हो गया टाइम मेरा। अच्छा डन है, तो फिर आप देख लेना, इतना थोड़ा सा ही है, 15 मिनट का ही है, बाद में मैं रिवीजन दूंगा। डन, चलो बेटा, हेलो, चलो गोइंग अहेड। द लास्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of ether. Now guys, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए बेंजीन ग्रुप चाहिए। दिस इज ऑल्सो इथर, अराइल इथर। अराइल इथर क्यों बोला खुशबू जी? इसको अराइल इथर क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर क्या अटैच है? अराइल ग्रुप। हाँ सर। अराइल ग्रुप अटैच है ना? हाँ सर, बोली मैं। तो मुझे ये बताइए कि मेरे को ये है ना ब्रोमिनेशन करना है, ठीक है? अगर मैं कंपैरिजन करूं किसके साथ? सेम रिएक्शन विथ फिनॉल के साथ। फिनॉल में ये लोन पेयर इजीली डोनेट होता है, इसके लिए इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इमीडिएटली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है इधर और ब्रोमीन को तोड़ देता है, ब्रोमीन को अटैच करता है कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो और पैरा। सुपर। इधर मुझे कोई भी रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिएक्शन इमीडिएटली हो जाता है। Am I clear everyone? Yes sir. This is slowly डोनेट करता है, it is slowly donating group. Are you getting my problem? क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं, जल्दी बोलो। कोई स्लोली डोनेट करता है। स्लोली डोनेट करता है, डोनेटिंग ग्रुप। तो इधर नेगेटिव चार्ज स्लोली आता है, तो हेंस ये मॉडरेट डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। शायद ही रिपीट फास्ट। सर वो स्लोली डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको मॉडरेट डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। कौन स्लोली डोनेट करता है बेटा? OR। OR, हाँ। OR, that is slowly donating the lone pair of oxygen because of alkyl group। इसके लिए मॉडरेटली डोनेटिंग ग्रुप कहा गया है। तो हेंस इधर OH
कोई है ही नहीं, अल्काइल ग्रुप अगर कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, ये इजीली डोनेट करता है और इजीली ब्रोमीन को तोड़ने में, मतलब इजीली तोड़ देता है नेगेटिव चार्ज इसको Br+ और Br- में। मैं क्लियर था है? ये स्लोली होने के कारण इजीली तोड़ सकता नहीं है। नहीं है। हाँ। तो इसके लिए इधर Br को तोड़ने के लिए हम लोग को एसिडिक एसिड लाना पड़ता है। सुमित जेना साहब बोल पाएंगे? खुशी बोल पाएंगे भाई? मेनका आपको बोलना ही पड़ेगा, बोलो जल्दी फटाफट, बोलेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा भाई, जल्दी फास्ट। OR ग्रुप मतलब ईथर वाला ग्रुप इज moderately reactive, राइट, शॉर्टकट में, whereas phenol is highly reactive because easily donating the lone pair easily develops the charge. Am I right, इनका जी? कितना क्लियर है? हाँ बोलो। यस सर, क्लियर है। अभी ठीक है, एसिडिक एसिड डाल के तोड़ दिया मैंने, तो चलो अटैच करो प्रथम जी, कहाँ पे अटैच होगा? सर एक ऑर्थो पे होगा और एक पैरा पे होगा। यस, ऑर्थो पे या तो पैरा पे, बट विच इज मोर स्टेबल? बराबर, और पैरा वाला। पैरा वाला, और इधर पैरा वाला। तो हाइड्रोजन था, उसने ये Br- के साथ क्या बनाया भाई? HBr. Am I clear everyone? कितना क्लियर है? फर्स्ट रिएक्शन दैट इज हैलोजिनेशन। यस सर। आर गेटिंग दिस? और ये एसिडिक एसिड डालने पे ही होगा गाइस। ये बटा ड्रॉप करूं मैं? यस और नो? हाँ सर। चलो अभी क्रिडल क्राफ्ट, सर यस सर। हाँ क्या बोले? क्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, now this is called as common name and IUPAC name anisole, phenyl methyl ether. This is methoxybenzene, IUPAC. या तो एनिसॉल भी लिख सकते हैं इसको IUPAC में, ग्रांटेड। दिस इज द कॉमन नेम। ताहिर समझ रहा है बेटा? हाँ बोलते रहना बीच बीच। हाँ हाँ सर। थैंक यू बेटा। हाँ। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है बेटा? क्लोरीन को तोड़ के अपने पास बुलाता है, आ जाओ। तो ब्रेकअप करो लाइफ में इसका, CH3+ और Cl-। CH3+ बीइंग Cl- इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑर्थो या तो पैरा पे, और आपको पता है कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? पैरा वाला। क्या बात है बेटा, वाह वाह। अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया आपने, और क्लियर बेटा? और इधर से जो हाइड्रोजन निकला है वो ये क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? HCl।
अब दिस इज क्लियर देव. क्या नाम दो इसको? टू मिथाइल एनिसॉल. नहीं समझा? सर वो लास्ट वाला पार्ट एक वापस एकदम समझाओ. सिंपल है. एनहाइड्रस AlCl3 ने CH3Cl को तोड़ा. CH3Cl का ब्रेकअप करो. Chlorine being a more negative, it will get a negative charge, and methyl group will get a positive charge. पॉजिटिव. Now this being a electrophile, will you know that on ortho and para पे negative charge है, right? So it हाँ, will sir. methyl group, I mean methyl carbocation will attack on ortho and para position, and it will get attached on ortho and para position. So I'll be getting the two product, paramethyl anisole or the 2-methyl anisole, orthomethyl anisole. I can get this two product. And यहाँ पे जो ऑर्थो तो पैरा पे हाइड्रोजन था, उसने ये क्लोरीन के साथ HCl बनाया. आई होप आई एम क्लियर. हाँ सर समझ गया. चलो अभी आप बोलो एक बार. बोलो. सर वो CH3Cl का जो क्लोरीन नेगेटिव वाला और जो CH3 प्लस है कार्बोकटायन, प्लस और Cl माइनस. वेरी गुड. फिर वो पॉजिटिव जो मिथाइल कार्बोकटायन है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है. फिर पैरा वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो वाला माइनर. और फिर वो जो Cl है वो H के साथ बना के HCl बनाता है. ग्रेट. अभी आपको लाइफ में ब्रेकअप करने आया, हाँ कि ना? हाँ सर. 20 का ब्रेकअप. हाँ सर. देव कम ऑन. ब्रेकअप CH3 प्लस और COCl माइनस. यार. नहीं नहीं. सर COCH3 और Cl माइनस. सुपर. Cl माइनस ऑलवेज ब्रेकअप में बाहर आएगा और ये पूरा ग्रुप एक साथ रहेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? सुमित, सिद्धेश, शांगले जी, कितना क्लियर है? ये ग्रुप का ब्रेकअप समझ में आया सबको? चलो यस. क्लोरीन माइनस ऑलवेज कम्स आउट. ईशा जी, आकांक्षा जी, Cl माइनस बाहर आएगा ऑलवेज. और ये बड़ा सा इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप. असाइल ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से कहां पे आगमन होगा देव जी? ऑर्थो और पैरा पे. ऑर्थो और पैरा. कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? पैरा वाला. क्या बात. पैरा वाला. वेरी गुड. ठीक है. ये प्रोडक्ट लिखने की जगह नहीं होते होने के कारण इसको और ऑर्थो पे वाला लिख के बताता हूँ. चलेगा ना ओमकार जी? यार मिट जा. नहीं मिट रहा है भाई. इधर वापस लिखते हैं. देखना कहीं पुराना मिटा दो. कुछ बोले आप? हाँ सर गलती से पुराना मिट जाएगा. स्क्रीनशॉट नहीं लिया है. ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो. पहले स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया. ओके. डन. चलो हाँ सर. चलो इधर वापस लिखते हैं.
किसी ने मेरे लैपटॉप को हैक किया है। कर्सर नहीं मिल रहा है। तो ठीक है भाई, कर्सर मिल गया बेटा। लिख के नहीं हो रहा, थोड़ा गड़बड़ हुआ लगता है। सर मेरा हाँ। लेक्चर है अभी, मैं जाऊँ? आप कौन? आकांक्षा। आकांक्षा। हाँ बाइक क्या लिख के क्यों नहीं हो रहा है? रोहन, सर ये आपका कर्सर अटक गया है, मतलब वो एरो। हाँ हाँ सर F5 दबाओ, F5। एक मिनट, वो लिखेगा F5 दबाया, अभी कुछ भी आ अब मूव कर रहा है ना? मूव कर रहा है बट लिख के नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा ओ हाँ सर, ऐप रिस्टार्ट कर दो फिर। पहली बार हुआ सर। सर तो फिर क्लास खत्म आज ने? नहीं 2 मिनट रुकते ना। चलो बाय, चार्ली आ जाओ। बाय। डन। ए बाय क्यों? बोलिए ना बाय। शी यार, आपने ही तो बोला सर बाय। बोला चलो भाई चार्ली। वो चेक चल ठीक है। लो। सर और रैप हो जाए एक बार। नहीं, एनहाइड्रेस Cl को बुलाता है, ब्रेकअप करने आ गया है सर। Cl माइनस और बोलो जल्दी, CO प्लस। अटैक ऑन और तो या तो पैरा। मुझे ये वापस करने का मतलब खाली इंटेंशन ये था, पार्थ जैन जी, ओ पार्थ जैन जी, इसका नाम में काम छुपा बेटा। Now this whole thing is gives a special name acidophilon. Please don't forget. क्या नाम है इसका पूरे का ओमकार? 4-methoxyacetophenone। सुपर बेटा, 4-methoxyacidophilon। ग्रेट, क्लियर है बेटा एवरीवन? हाँ सर। ओके चलो। क्षितिज अभी बोला अरे अरे कि आंसर इतना पूछा तो बोला नहीं, देखा इंडिया के लोग
चलो अभी नाइट्रेशन लास्ट। क्या चैप्टर है खत्म फिर? वो फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी है, वो आप रीड कर लेना। हाँ हाँ सर। क्या कौन सा सर? पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी वाला ना? हाँ हाँ वही सबकी सब बेटा चीज। कार्बन की हाँ तीन मेटाबॉलिक का है और हाँ, वो ब्रांचिंग। तो आपने लास्ट चैप्टर में ही किया था। हाँ ये नाइट्रेशन करने के लिए फिनॉल में अगर मैं याद दिलाऊं तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। अकेला ये फिनॉल इसको तोड़ तोड़ के फटाफट फटाफट अटैच कर रहा था, याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। बट as you know it's a mild activating group। माइल्ड भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट इज परफेक्ट वर्ड। माइल्ड मतलब एकदम छोटा हो जाता है, सो आई एम यूजिंग द वर्ड मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो इसको इजीली तोड़ नहीं पाता है, तो तोड़ने के लिए किसको लाना पड़ा? ओए बराबर, कितना क्लियर है? हाँ बोलो, हाँ क्या सर। बोलो? हाँ सर। मुनीरा जी बोलेंगे जल्दी। क्या मैं ही बोल देता हूं, बोलो क्या? OR is a moderate activating group, cannot easily break HNO3, so hence we are breaking H2SO4 to break down HNO3, right? Whereas in phenol there is no requirement of H2SO4। अगर H2SO4 लेके आए होते तो याद करो रिएक्शन ओमकार कक्कड़ जी। फिनॉल में अगर लाए होते तो भर भर के NO2+ डेवलप्ड होते थे। ये भी तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा, भर भर हाँ के। सर, हाँ। क्या क्या? हाँ 2NO2 अटैच हो जाएगा ना? NO2 सब बाजू अटैच होता था ऐसे। हाँ सर। बाजू टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनॉल डेवलप हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, चल हाँ, याद है याद है। तो इधर ये इसकी जरूरत नहीं है, डाल दिया तो टीएनपी डेवलप हो जाएगा। बट इधर ईथर में मॉडरेट के हिसाब से ये तोड़ नहीं पाता है, ये थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा और एक एक डेवलप किया NO2, जो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। पैरा पे अटैच होगा। सो व्हाट्स द डिफरेंस? सर हाँ अगर हम लोग लाइक सिर्फ मेजर प्रोडक्ट डाल के आ जाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। माइनर प्रोडक्ट कट नहीं लिखने का मार्क्स शायद वो कट कर सकता है। वी डोंट टेक रिस्क ओके क्लियर? सर। या ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा नाइट्रो एनिसॉल। कितना क्लियर है एवरीवन? हाँ कि ना? हाँ सर। क्लियर डन। चलो तो इधर तक क्लियर होने के बाद अभी स्टिल अपने पास 5 मिनट है, तो मैं फटाक से बता देता हूँ जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है चलो, सबसे पहली बात मुझे करनी है, इधर डाइपोल मूवमेंट। ये अल्कोहल, ये ईथर, ये दोनों बल्कि ग्रुप। सबसे पहले ये एंगल बढ़ाया हुआ है, एंगल इज ग्रेटर देन 109 डिग्री, which is expected from
ये कितने लोन पेयर दिख रहे हैं सुमित जैन? 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड, 4 का टेंशन। 4 का टेंशन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेम ईयर 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट इधर sp3 हाइब्रिडाइज्ड के कारण एंगल होना चाहिए पार्थ जैन 109 डिग्री। क्या होना चाहिए? 109 डिग्री। बट इधर 2 bulkier group will repel each other and due to bond pair repulsion क्या एंगल मिला है सबसे पहले? ग्रेटर देन 109 डिग्री इन ईथर। वेरएस ये लोन पेयर इधर कोई रिपेल करने, बॉन्ड पे रिपेल करने वाला है नहीं ना, छोटा सा हाइड्रोजन है। इधर लोन पेयर रिपल्शन कारण इसने धक्का मारा, इसने भी धक्का मारा और ये वाला एंगल क्या करके रख दिया पार्थ जैन? Less than 1. Yes, lone pair repulsion. Here CH3OH का एंगल is less than 109 डिग्री। ये बात समझ में है? अल्कोहल में, फिनॉल में the angle is less than 109 degree, whereas in ether, बोल भाई, R angle is greater than 109. Yes, super. Yes. अभी इधर सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के खींच लेता है इजीली और इधर एक ह्यूज नेगेटिव चार्ज और इधर एक ह्यूज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Due to more charge, more dipole moment. More dipole moment, more boiling point and everything. More boiling point, more solubility in water. क्या बोला अंकिता जी? मैंने बोलो इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया आसानी से, ज्यादा चार्ज अपने ऊपर डेवलप किया, हेंस मोर डाइपोल मूवमेंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एवरीथिंग इज देयर। इधर कार्बन 5th नंबर का डॉन है, एज यू नो दैट एवरीवन। कार्बन क्या है? 5th नंबर का डॉन है, इजीली नहीं खींच पाया इलेक्ट्रॉन, हेंस less charge, less dipole moment, less boiling point, less क्या solubility in water, hence less reactive। तो हर जगह पे हम लोग ईथर में रिएक्शन करते हैं, less reactive, less charges। Are you getting my point? थोड़ा सा चार्जेस होने के कारण थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है गाइस, बट ये सब अल्कोहल वगैरह से सबसे कम होता है। Is it clear खुशबू जी? Yes, sir. बेटा लाइफ में बोलना पड़ेगा। Okay. Yes, sir. फर्स्ट वाले में ज़्यादा चार्ज डेवलप होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो मोर चार्ज, फिर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगा, सब कुछ ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे लेस चार्ज रहता है, फिर सब कुछ कम रहता है, बस अल्केन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। बेटा जबरदस्त, मजा आ गया आज लाइफ में। इसी के साथ ये गुड नोट पे हम लोग चैप्टर को अलविदा भी कहते हैं और नेक्स्ट टाइम वादा करते हैं कि एंट्रेंस में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए अटेंडेंस बाय बाय सर। नहीं, तब तक के लिए अटेंडेंस। अरे सर बाय द वे तायर को तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी ना सर, ये आधे घंटे पहले आया है। हाँ सर, वो 25 मिनट पहले आया।
भी कितने जन आए आपको पता है? अच्छा, इसके बाद ताहिर के बाद भी कितने जन आए पता है आपको? नहीं सर, आप ही बता दो। भी वो लोग का क्या किया है, मेरे को तो वो हो रहा है प्रॉब्लम। निकाल दो उसका। सर ऐड ही क्यों करते हो? टाइम इज मनी, यू नो। ओ, टाइम का जो कदर नहीं करते वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है सर। टाइम का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग प्रॉपर टाइम टू टाइम होना चाहिए। मैं क्लियर टायर। हाँ सर। अरे हाँ बोल दे बाद में वापिस। में 9 बजे ताहिर जी बोलेंगे नहीं सर। नहीं बोलेंगे वो, बट मेन क्या है ना, ताहिर जी रिस्पॉन्सिबल बनना है बेटा लाइफ में। बेकार है यार, तो भी अच्छा लेना पड़ेगा कुछ। चलो डन, बाय, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय सर। बाय। बाय सर। कल मिलते हैं सर। चलिए। हाँ बोल। हेलो, हाँ बोल। कॉलेज बैठ रहा है क्या? कौन सा लेक्चर आज? पता नहीं, जो भी है, मैं तो नहीं बैठा। 2 to 3 मैथ्स है, उसके पहले कौन सा है? रुक देखने दो। अबे केमिस्ट्री में स्टार्ट। केमिस्ट्री है। हाँ, फिजिक्स, केम और फिजिक्स मैथ। इसका 24 का है। नहीं नहीं, फिजिक्स आज उसका है, सत्यवी ठाकुर। शी भी। मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स बंक करके सो जाऊंगा, डायरेक्टली कैंप के लिए ज्वाइन करूंगा। लफड़ा 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 लफड़ा। माइक ऑन करो भाई लोग। हाँ गौरव, माइक ऑन कर। रिकॉर्डिंग ऑन है। ए ओमकार। ओ बोल। उस दिन एक दिन भाई बन गया। रिकॉर्डिंग चालू है, कोई बंद कर दो। बंद कैसे करते भाई? निकुंज सर भी के बंद पास कर होगा सकता है। तो सही बात है। छोड़ना। ये। अरे लेकिन निकुंज सर है ना, ये हेतल मेहता कौन है? अबे सच चुप चुप के अबे सुन रहे हो सर, सब सर। सर में दिमाग है, सर में दिमाग है। वाचलो आम्ही। अब हंस रहे होंगे। मैं वो बोला सर गए तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बंद हुआ? सर कुछ बोलो सर। हेलो हेलो सर। सर। सर कुछ बोलेंगे नहीं। गजब खेल गए इस बार वो। अरे बट जो भी हो गए, सर क्या ही कोट्स मारते हैं क्लास में। सर के डायलॉग्स, मैं फैन हो गया सर ओपी का। ओपी इन द चैट बॉक्स। यस। उन साइड में रख दिया होगा, क्या पता यार, हो सकता है देख भी रहे हो। कुछ भरोसा नहीं भाई। उस दिन सर जैसे का एंट्रेंस सर बीच लेक्चर में में झटका देते हैं। सर ने एंट्रेंस लेक्चर में चैट्स पढ़ लिए भाई, और सबसे पहले मेरा चैट ही पढ़ा। बकरा हलाल हो। प्रथम 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 हाँ बोलना। व्हाट्सएप ग्रुप पे जा देगा, अरे क्या बोल रहा है। भाई वो वीडियो देखो पहले सब। वो देखा वीडियो। अबे क्या, अबे आंटी को भी नहीं छोड़ा यार। सबको दे रहा है वो। एक दो ने तीन 3 स्पीयर। तीन तीन बार स्पेयर आंटी को ही दिया। एक को 3। एक को 3।
1/3 तूने देखा क्या देव? हैंडीकैप मैच देव ने देखा क्या? देख रहा हूँ। ओ भाई ये क्या हो रहा है? स्पीयर बोलते हैं, स्पीयर बोलते हैं, नाड़े खोलते हैं। रोमन रिंग्स का स्पीयर है। सस्ता रोमन रिंग्स। पबजी कब ऐड करेगा? ए गौरव, तू पबजी खेलता है कि नहीं? हाँ खेल रहा हूँ ना। वो ऐड करना है यार, तू भी क्या है यार। अरे रुक जा, मैं आईडी भेजता हूँ। तू नाराज कर दिया एकदम वो वाला सीन हो गया दोस्त दोस्त। क्या है बड़े दूर से आए। भाई ये दोनों कहाँ गए? क्या सब गायब हो गए। क्या बोल रहा? ये वीडियो हुआ कहाँ पे लिटरली? अरे बहुत पहले हुआ सर। अरे मंदिर के इधर हो फिर। साउंड के साथ सुनना। साउंड के साथ नहीं सुना, मैं लेक्चर के बीच में। ओ हेलो सर। साउंड के साथ सुन, खतरनाक। मेरे को पता था सर देख रहे हैं। सर है इधर ही। अरे मामा है वो, मामा। हेलो मामा। सर आपका माइक ऑफ है सर। और आपका माइक ऑफ है। अरे विनोद, ये लोग क्या कर रहे हैं? सब पढ़ाई करो अभी घर पे जाके मास्क हेलो लगा। सर। सर ये गलत बात है सर, चुप के सुन रहे हो। गुड मॉर्निंग सर। ऐसे तो नहीं होता ना सर, चुप के मन सुनो ना। रिकॉर्डिंग बंद करके सीधा हम लोग के साथ गप्पा मारने का, ऐसा जाने का नहीं। हाँ सर, ऐसे जाने का नहीं सर। हाँ सर। बुलाती है मगर जाने का मगर जाने का भाई। चलो अभी बाय। अच्छा सर, सर आप कोट्स लाते कहाँ से हो सर? मैं आपका फैन हो गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? पिन इंटरेस्ट। हाँ सर वो जाने से पहले एक बार वो रैप बोल दो, रैप। हाँ सर, एक बार एक बार बोलो ऐसा आपके अंदाज में। ज्यादा हो जाता है फिर केमिस्ट्री।